बच्चों गुड मॉर्निंग। आज ये अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट यानी आगे के पैराग्राफ दे रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन ये यानी कि द मैन हु वाज द मैन, द मैन वाज लेंचो यानी किसान, वो लेंचो किसान जो था। वेंट आउट यानी कि बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न और कोई कारण से नहीं, तो किस कारण से बाहर गया? देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। प्लेजर मीन्स आनंद, और हैव मीन्स लेना, टेक। हैव मीन्स लेना, प्लेजर मीन्स आनंद। तो अपने शरीर, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो किसान लेंचो घर से बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आश्चर्य से कहा। एक्सक्लेम्ड मीन्स आश्चर्य से कहना, आश्चर्य से कहना। तो उसने आश्चर्य से कहा, दीज आरेंट, आरेंट का मतलब है आर नॉट, आरेंट मतलब आर नॉट, दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये मेरे लिए वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो मेरे लिए नए सिक्के हैं। ये धन की वर्षा हो रही है, क्योंकि पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो घर में पैसा आएगा। तो लेंचो ने कहा, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। बड़ी बूंदें जो हैं, वर्षा की जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। सेंट जैसे अपने यहाँ पैसा चलता है, वैसे ही अमेरिकन कंट्रीज़ में सेंट चलता है। $1 में 100 सेंट होते हैं, जैसे अपने यहाँ $1 में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही वहाँ $1 या 1 पीसोस में 100 सेंट होते हैं। तो बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के, एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट कॉइन्स। लिटिल वंस, वंस का मतलब ड्रॉप्स, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, with a satisfied expression, लेंचो was very satisfied, he was very satisfied, वो बहुत ही संतुष्ट था। तो expression मीन्स भाव, संतुष्टि के भाव के साथ। he regarded the field of ripe corn, regarded, regarded का मतलब सा, looked, उसने अपने मक्का के पके हुए खेतों को, पके हुए मक्का के खेत को देखा। कैसे देखा? संतुष्टि के भाव के साथ, यानी he was very satisfied that दैट इट इज़ रेनिंग, वो संतुष्ट था क्योंकि पानी बरस रहा था और फसल भी उसकी अच्छी होगी, इसलिए वह बहुत संतुष्ट था। रेनिंग विद इट्स फ्लावर्स, और उसने मक्का के खेतों को जो फूलों से युक्त थे, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, और जो वर्षा रूपी चादर से घिरे हुए थे, ढके हुए थे। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड का मतलब लपेटना होता है, जैसे कोई अपने को जैसे साड़ी से लपेटता है, उसी तरह से चादर से घिरा हुआ, चादर से ढका हुआ। तो ड्रैप्ड का मतलब कवर्ड, और कर्टेन का मतलब पर्दा, चादर। कर्टेन का मतलब चादर या पर्दा। तो वर्षा की चादर से ढका हुआ खेत था। बट सडनली, लेकिन अब आगे क्या होता है, ये तो पूरा दृश्य चेंज हो गया। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, यानी तेज हवा चलने लगी। ब्लो, ब्लो का मतलब हवा का चलना, और बिगैन का मतलब शुरू हो गई। तो तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड एलंग विद द रेन, और एलंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, एलंग विद माने साथ साथ, वर्षा के साथ साथ वेरी हैवी हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले। वर्षा के साथ साथ हैवी का मतलब बड़े, विशाल, हेल स्टोन्स मीन्स ओले,
began to fall, गिरने लगे। began to fall, fall means गिरना। these truly did resemble new silver coins, तो उसने कहा अरे ये तो बड़े बड़े जो ओले गिर रहे हैं ये तो वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान दिखते हैं। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब लुक लाइक, यानी समान दिखना। लुक और लाइक, लाइक माने समान और लुक माने दिखना, यानी समान दिखना। तो ये जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े ओले थे वो किसके समान दिख रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग का मतलब निर्वस्त्र होना, अपने जो अपना आवरण है, अपने वस्त्र है उनको हटा फेंकना, उतार देना। तो लड़कों ने अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े उतार फेंके। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, देमसेल्व्स माने अपने आप को, तो लड़कों ने अपने आप को निर्वस्त्र करते हुए टू द रेन, वर्षा की तरफ, रेन आउट, भागे। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, उठाने के लिए। तो लड़के वर्षा की बूंदों की तरफ क्यों भागे? पानी जिधर बरस रहा था उधर क्यों भागे? जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए लड़के भागे। तो समझ में आ रहा है? फिर इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड लेंचो, एक्सक्लेम्ड द फार्मर, यानी कि वो किसान लेंचो आश्चर्य से बोला कि ये तो वास्तव में बुरा हो रहा है, ये जो ओले गिर रहे हैं। इट इज़ बैड फॉर आवर क्रॉप, इट इज़ बैड फॉर आवर क्रॉप, ये तो हमारी फसल के लिए बहुत खराब हो रहा है, इससे हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आई होप, और फिर आगे कहा मुझे उम्मीद है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट पासेस क्विकली, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये शीघ्र ही गुजर जाएगा। पासेस, पासेस माने गुजर जाना, समाप्त हो जाना। पासेस माने गुजर जाना या समाप्त हो जाना, और क्विकली माने शीघ्र ही। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जो ओलों का गिरना था ये जल्दी नहीं समाप्त हुआ। क्विकली माने जल्दी, नॉट माने नहीं, और पास माने समाप्त होना, यानी जल्दी नहीं समाप्त हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हिल रेन्ड, ओले बरसते रहे। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, पहाड़ियों पर। द कॉर्नफील्ड, और मक्का के खेतों पर। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर। 1 घंटे तक ओले घरों पर, बगीचों पर, पहाड़ियों पर, पहाड़ी पर, और मक्का के खेत पर, और पूरी घाटी पर 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और पूरा खेत वॉज वाइट, सफ़ेद हो गया ओलों से। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि, एज इफ माने मानो या जैसे, जैसे कि नमक से ढक गया हो, जैसे कि मानो नमक से ढक गया हो। साल्ट माने नमक। नॉट अ लीफ रिमेंड, रिमेंड माने शेष बचना, नोट कर ले, रिमेंड माने शेष बचना। एक भी पत्ती शेष नहीं बची। आलिफ माने एक भी पत्ती, और नॉट माने नहीं, और रिमेंड माने शेष बची। एक भी पत्ती शेष नहीं बची। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। डिस्ट्रॉय माने तबाह हो जाना। कॉर्न माने फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मक्का पूरी तरह से तबाह हो गया, खराब हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स और पौधों में जो फूल लगे थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। वर गॉन, वर गॉन का मतलब खत्म हो गए, चले गए, फूल सारे खत्म हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। दुख से फिल्ड, फिल्ड माने भर गई, सैडनेस माने दुख। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब आंधी खत्म हुई, तेज हवा का चलना रुका, बंद हुआ।
ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह अपने खेतों के बीचों बीच में खड़ा हुआ। मिडिल माने बीचों बीच, स्टूड माने खड़ा हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से उसने कहा, क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों की आंधी भी अगर आई होगी, टिड्डियों की भी अगर ये प्लेग महामारी आई होती, तो उसने लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक लेफ्ट यानी छोड़ा होता। लेफ्ट माने छोड़ना। टिड्डियों की महामारी भी अगर आई होती तो उसने इससे अधिक छोड़ा होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। नथिंग माने कुछ भी नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। कॉर्न मतलब फसल, तो इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वन का मतलब नाइट। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल नाइट, वह रात दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। आपको याद होगा उसका घर पहाड़ी पर एकमात्र घर था, उसका कोई पड़ोसी नहीं था, तो उसने कहा कि यहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, भूखे ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी माने एकाकी, एकांत, यानी उस अकेले, उस एकाकी घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, उन सभी के हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच में एकाकी घर में रहने वाले लोग थे, उन सभी के दिलों में, उन सभी के हृदय में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा भी जिंदा थी, एकमात्र उम्मीद थी। वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से मदद की उम्मीद। समझ आया? तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। अब इसके आगे देखते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि ये किसने कहा है? तो ये लेंचो ने कहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ये किसने कहा है? ये भी लेंचो ने कहा है। तो सैड लेंचो। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, वो किसके बारे में बात कर रहा है? तो ही इज यहाँ आ जाएगा। ही इज टॉकिंग अबाउट हेल स्टोन्स, वो ओलों के बारे में बात कर रहा है। वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट क्यों दिख रहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे ही लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि पानी बरस रहा था। एंड द अर्थ नीडेड इट वेरी मच, और खेतों को पानी की सख्त ज़रूरत भी थी। तो ही लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग एंड द अर्थ वॉज नीडेड इट वेरी मच। फिर आगे लिखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स ओनली 2 आर ट्रू, नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से केवल 2 सही हैं। तो सही गलत इसमें लगाना है। द हेल स्टोन्स स्टॉप्ड सून, हेल स्टोन जल्दी खत्म हो गए, गलत, जल्दी नहीं खत्म हुए, 1 घंटे तक पानी ओले बरसते रहे थे। द बॉयज़ केम आउट ऑफ द हाउस, लड़के घर के बाहर आए, एंड बिगैन टू पिक अप द हेल स्टोन, और ओले उठाने लगे, ये सही है? फिर आगे देखते हैं, द कॉर्न फील्ड वॉज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ साल्ट, नमक की मोटी परत से खेत ढक गए, ये गलत है। वहाँ लिखा हुआ है मानो, यानी कि वर्षा से ढके हुए थे, वर्षा रूपी चादर से ढके थे, तो ऐसा लग रहा था मानो नमक से ढक गए हो, तो नमक से ढके नहीं थे, ये गलत है। द रेन वॉज मोस्ट वेलकम टू द ओनर ऑफ द कॉर्न फील्ड, कॉर्न फील्ड यानी मक्का के खेत के मालिक के द्वारा वर्षा का स्वागत किया गया, सही बात है, ये तो सेंटेंस सही है। द हेल स्टोन्स वर स्मॉल, ओले छोटे छोटे थे।
इन द साइज ऑफ न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान थे, तो ये गलत है। बिकॉज हेल स्टोन्स वर हैवी, है ना, तो वो भारी थे, तो ये गलत है। पॉइंट आउट द वर्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग। रैप्ड, रैप्ड माने कवर्ड, ढका हुआ, यानी ड्रैप्ड एक शब्द आया है, ड्रैप्ड, तो रैप्ड मीन्स ड्रैप्ड। और बी लाइक यानी समान होना, तो समान होना एक शब्द आया है रिजेंबल, तो रिजेंबल का मतलब है बी लाइक्स यानी समान होना। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।